परम पिता परमात्मा का स्मरण, परम पवित्र निर्विकार परमात्मा प्रणव ध्वनि। क्रियात्मक योगाभ्यास में कल वाले प्रश्न में था कि आसन प्राणायाम को करना योगाभ्यास है, इससे संबंधित क्रियात्मक बातें कौन कौन सी हैं। तो उसमें आसन के बारे में मैंने कल बातें रखी थी। उसमें यदि किन्हीं को कुछ पूछना है या कहना है तो बात को रख सकते हैं, नहीं तो फिर प्राणायाम के बारे में मैं बात को रखता हूं। जी, आसन जो सो जाता है, ठीक है, आपने कल पूछा था। तो आपने कहाँ रखा, ये कहाँ रखी पर्ची आपने? पहला प्रश्न आया यही थे ना, बस नहीं, अभी लाके कहाँ रखी है आपने? ये तो ये रखा। अच्छा। तो आसन जो ध्यान का आसन है उसमें एक समस्या रहती है, पैर सो जाता है, पैर सोना जिसको बोलते हैं, यानी पैर में झुंझुनाहट होती है, सुन्न जैसा हो जाता है, ये सब होता है। तो पहले तो ये समझें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी प्रतीति क्यों होती है। तो हाथ पैर जो भी हैं, इनमें यदि रक्त संचार की न्यूनता हो जाती है, खून नहीं जाता है, कम हो जाता है, तो ये स्थिति बनती है। पैरों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो पैरों में खून कैसे जाएगा, कहीं भी कैसे जाता है, नलियों के माध्यम से। रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं। कुछ हैं जो शुद्ध रक्त को वहां ले जाती हैं, कुछ हैं अशुद्ध रक्त को वापस हृदय की तरफ लाती हैं। दो तरह की धमनियां और शिरा, आर्टरीज और वेन्स, इस नाम से बोलते हैं उनको। तो जो वहां रक्त ले जाने वाली हैं उनको धमनी बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो वो होती हैं एक तरह से मांस से बनी हुई, मुलायम नली जैसी होती हैं, पतली, बहुत मुलायम होती हैं। उनके माध्यम से रक्त आगे आगे बढ़ता है, हृदय उसको फेंकता है, पंप करता है और वो आगे आगे जाता है। यदि उस नली को कहीं से दबाव हो जाए, मुख्य धमनी को दब जाए, जैसे कोई पाइप जाता हो, नली हो पानी की, उसको अगर कोई दबा दे, उस पर पत्थर रख दे, तो आगे पानी जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसे ही जो रक्तवाहिनियां पैरों में रक्त पहुंचाती हैं, यदि उनमें दबाव आ जाता है किसी भी कारण से, तो रक्त जाना कम हो जाता है या रुक जाता है। और जब रक्त जाना बंद होता है तो ये सुन्नता वाली बात हमें लगती है। और शुरू में तो पता भी नहीं लगता, कई बार हम बैठे हैं
और ध्यान में मग्न है या अध्ययन में मग्न है और वो सुन्न हो जाता है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जो लंबी लंबी साधना करते हैं उन लोगों में प्राय ये होता है कि वो पैरों की तरफ इन सब ध्यान भी नहीं देते, कहते भी हैं कि कुछ समय बाद में तो पता ही नहीं लगता पैरों का कि पैर है भी या नहीं, दोनों ही पैर, क्योंकि एकदम स्थिर बैठ जाते हैं यूं के यूं। और ऐसे कई लोगों के फिर पैर भी खराब हो जाते हैं, साधकों के, लंबे समय तक जो ऐसे बैठते हैं। रक्त संचार अगर नहीं है तो, कम हो गया है तो वो नलियां जब दब जाती हैं, रक्त कम जाता है या नहीं जाता है, तो ये पैर सोने की स्थिति होती है। और फिर जब हम उठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो नलियां फिर खुलती हैं, फिर रक्त जाता है और उस समय बहुत झंझनाहट और बहुत दर्द होता है। पैर उठाए नहीं उठता, मुड़ता नहीं है और कई बार गिर भी जाता है व्यक्ति उसमें, क्योंकि पता तो रहता नहीं है उसको, अचानक रखता है। तो ऐसा ये सब कुछ हो सकता है कम या अधिक मात्रा में। तो नली के दबने का या रक्त संचार के कम होने का कारण दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं हो, और दूसरा नीचे का आसन है, जो बिछाने वाला आसन है, बिछौना है, वो ठीक नहीं हो, ज्यादा कठोर हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, ऊंचा नीचा हो। इन दो कारणों से प्राय ऐसा होता है। अथवा किसी किसी की शरीर की रचना ऐसी होती है कि वो थोड़ा भी पैर मोड़ के बैठता है तो वो दबाव पड़ता है, नलियां रुक जाती हैं, रक्त प्रवाह कम हो जाता है। जो अधिक भार वाले हैं, अधिक स्थूल हैं, वो जब पैर मोड़ते हैं तो दबाव ज्यादा होता है। और जिनका ठीक शरीर है, पतला शरीर है, वो पैर मोड़ते हैं तो भी दबाव नहीं आता है। जैसे कि पतले तिनके को यूं मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन मोटा तिनका, मोटा डंडा हो तो मोड़ के उसको बिल्कुल बराबर लाना, पास में लाना कठिन होता है। पतला तो फिर भी आ जाता है, तो वो भी एक कारण होता है। तो अपना अपना जिसका जो कारण है वो देख लेना चाहिए। कल जो मैं आसन की स्थिति बता रहा था, कई बार हम एक तरफ झुक के बैठ जाते हैं तो एक पैर सो जाता है, फिर अधिक झुक जाते हैं, अधिक दबाव होता है, रक्त प्रवाह में बाधा होती है तो रुक जाता है। तो ऐसे में यदि हम अपने आसन को ठीक लगा लेते हैं और नीचे का भी ठीक होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है, कहीं कठोर नहीं होता है, तो प्राय ये समस्या नहीं आएगी। किसी किसी को ऐसा होगा कि उनको प्रतिदिन ही होता होगा, ये सब ध्यान देने पर भी किसी किसी की शरीर रचना ऐसी होती है, ऐसे में वो थोड़ा पैर को खोल करके बैठे। पद्मासन लगाया तो एकदम पैरों को हम ऊपर कर लेते हैं, और भी आसन लगाए, बहुत ज्यादा मोड़ लिया पैरों को, घुटनों को, ऐसा ना करके थोड़ा खोल करके बैठ लें। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं तो थोड़ा खोला हुआ है, अगर मैं पैरों को और पीछे लेकर के यूं बैठूं, ये भी तो पालकती से ऐसे भी बैठते हैं ना। अब क्या किया मैंने, पैरों को यूं पीछे ले लिया, तो पीछे ले लिया तो यहां और ज्यादा दबाव आ गया, मुड़ गया, और एक दूसरे पैर पे, पिंडली पे भी अधिक दबाव आ गया। तो इसको अगर थोड़ा यूं फैला लिया तो अब सहजता हो गई और नलियों का खून वैसे नहीं रुकेगा और आराम से जाएगा। तो अपनी अपनी अनुकूलता का आसन चुनना चाहिए। सबको सब आसन अनुकूल नहीं आएंगे। कोई वज्रासन पे भी बहुत देर बैठ सकता है, कोई वज्रासन पे थोड़ी देर बैठेगा तो पैर सोने लग जाएंगे, जो सोने वाली स्थिति होती है, क्योंकि वज्रासन में एकदम दब जाता है, घुटना भी, पिंडली भी, पूरा शरीर का भार रहता है। पद्मासन में अधिक होगा जिनका अभ्यास नहीं है, तो सुखासन है, स्वस्तिकासन है, ये सरल हैं, इनमें प्राय सबको अनुकूलता हो जाती है। और सामान्यतः जैसे पालकती मार के बैठते हैं, ये है, ऐसे बैठ सकते हैं, कमर सीधी रहे, अथवा एक पैर यहां ऊपर भी रख लेते हैं, ऐसे भी बैठ लेते हैं। ये भी तरीका, ये भी बड़ा सरल है, दिक्कत नहीं होती है इसमें भी। जिसकी जो अनुकूलता है वो अपने हिसाब से आसन कर ले।
तो पैर सोने की समस्या प्राय कम हो जाती है। और जिनको कुछ ज्यादा होता है वो पैर आदि की मालिश करना, थोड़ा व्यायाम आदि सक्रिय रखना, ये भी करेंगे तो उससे भी लाभ मिलता है। हो गया। तो आसन का विषय पूरा। प्राणायाम का करूं प्रारंभ। तो प्राणायाम मैं बात कर रहा हूं योग दर्शन वाले प्राणायामों की, जिसमें श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होना ये एक सामान्य लक्षण है, आवश्यक अंग है। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद, इसे ही प्राणायाम का है योग दर्शनकार ने। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। अब वो कई तरह से होता है। बाहर निकाल के रोका जाता है, तब भी रोकना होता है। अंदर लेके रोकते हैं तो भी रोकना होता है। और चलते अंदर लेते बाहर निकालते कहीं भी किसी भी समय रोकना होता है, तब भी रोकना होता है। और एक और चौथा वाला जो है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, वो एक दूसरे को दबाव देके होता है, उसमें भी रोकना होता है। सब में ये रोकना होता है। तो इसमें विशेष ध्यान देने की बातें ये हैं कि यदि कभी इन प्राणायामों को करते हुए मुख सूखता हो तो उस समय फिर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। या तो हमने देर से पानी नहीं पिया है तो ध्यान उपासना में बैठे प्राणायाम करें, उससे आधा पौना घंटे पहले यदि पानी पी लिया हो आधा पौना गिलास, तो प्यास नहीं लगेगी। तो अगर अधिक प्राणायाम करने से मुख सूखता है तो तभी रोक लेना चाहिए। सिर में भारीपन लगता हो तो रोक देना चाहिए। चक्कर आ रहे हो, झंझनाहट होने लग रही हो, घूम रहा हो सिर, उस समय भी प्राणायाम को रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा। अथवा और कोई ऐसी समस्या लग रही हो, प्राणायाम से कष्ट हो रहा हो, तो रोक लेना चाहिए। फिर अगले दिन अगले समय सामान्य स्थिति होने पर अनुकूल है तो उस हिसाब से करना चाहिए। बहुत जबरदस्ती अधिक अधिक करते जाएं, हानि हो, करना है इतने तो प्राणायामों को, इस तरह से जबरदस्ती इसमें नहीं करनी चाहिए कि नाजुक क्रिया है ये। आपको पहले ही बताया कि इसमें हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो सावधानी से की जाती है ये क्रिया। और प्राणायाम का ध्यान की दृष्टि से जो लाभ है वो मन की एक स्थान पर टिकने की सामर्थ्य का बढ़ना है। मन एक जगह टिकता है इससे, प्राणायाम से। चूंकि हम मृत्यु जब देखते हैं तो और चीजों से हटके एकाग्र होते हैं, टिकते हैं। एक तो ये कारण है अंदर, और दूसरा एक कारण और है कि जब मस्तिष्क को वायु कम मिलती है, ऑक्सीजन कम मिलती है, तो उसकी सक्रियता कम होती है, उसमें वृत्तियां कम उठेंगी। तो सक्रियता कम होती है तो हमें क्या प्रतीति होती है? एकाग्र हो रहा है मन। ये प्राणायाम ही नहीं, किसी भी स्थिति में यदि ऑक्सीजन की न्यूनता हो रही है, वातावरण में है, या हमने कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन की कमी शरीर में पैदा की है, तो मन की सक्रियता कम होने से हमें प्रतीति होती है कि मन एकाग्र हो रहा है, टिक रहा है, चंचलता कम हो रही है। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे, सुना हो, आप लोग भी गए हो, तो पहाड़ों पे जाने पर स्वतः ही यूं कहने लगते हैं यहाँ एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। जैसे ही पहाड़ों पे जाते हैं तो यूं लगता है जैसे ये तो अपने आप ही ध्यान लग रहा है, और नीचे आते हैं तो बहुत चंचलता बढ़ जाती है। अब बोलते ये हैं कि पहाड़ों में स्थान पवित्र है, वातावरण ही ऐसा है, और शहरों में यहाँ इतनी गतिविधियां चल रही हैं इसलिए हमारे में भी चंचलता आती है। लेकिन उसमें मुख्य कारण क्या है? जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं, यानी ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे वायु विरल होती जाती है, दूर दूर होती जाती है, छिदी होती है।
नीचे दबाव के कारण से, वायुमंडल का भी अपना बहुत दबाव होता है, तो यहां वायु के कण निकट होते हैं, अधिक पास पास में होते हैं। इस दृष्टि से श्वास हम लेते हैं तो ऑक्सीजन भी अधिक चली जाती है, घनी होती है, और जितने जितने ऊपर जाते जाते हैं वायु छीदी बिखरी हुई छितरी छितरी विरल होती जाती है, डाइल्यूट होती है, तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए जो एवरेस्ट आदि और इतनी ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, व्यवस्था रखते हैं। और एक अंतर देखा होगा कि यहां सामान्यतः हम जितना भागते हैं तो सांस उतने नहीं चढ़ते, और पहाड़ों पर उतना ही दौड़ो तो सांस चढ़ जाता है। पहाड़ी पे चढ़ते हुए बहुत सांस, जितना ऊंचा जाते जाते हैं वहां थोड़ा सा चलने पे भी सांस ज्यादा फूलता है, बहुत सांस लेनी पड़ती है, लंबी लंबी सांस की दिक्कत बेचैनी होने लगती है, जैसे श्वास के रोगी को होने लगती है। अधिक श्रम करेंगे तो सांस चढ़ने लग जाएगी, हम बार बार सांस लेने का प्रयास करेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। मेहनत कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए, ऊर्जा के दहन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन वहां कम होती है। तो पहाड़ों पे जो एकाग्रता की अनुभूति करते हैं लोग बाग, उसका एक बड़ा कारण है कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी यहां नीचे भी अगर कोई कर ले तो उसको एकाग्रता की प्रतीति होगी। ये भौतिक रूप से होता है, वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किए हैं, ये सिद्ध बात है। प्राणायाम में भी हम ऐसा ही करते हैं, जब श्वास प्रश्वास को हमने रोक दिया तो जिस समय रोका उस समय तो ठीक है, ऑक्सीजन ठीक हमारे पर्याप्त है, लेकिन जब हमने रोक दिया अंदर खपत, आवश्यकता से खपत तो हो रही है, व्यय तो हो रही है, लेकिन ले नहीं रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी रक्त में हो जाती है। रक्त में कमी होती है तो मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो मन की सक्रियता उस ढंग से घट जाती है। इसलिए प्राणायाम के बाद में या प्राणायाम के समय भी, प्राणायाम में तो दोनों बातें हैं, एक मैंने मृत्यु वाला भी बताया कि उस समय हम बहुत जागरूक होकर एक जगह केंद्रित होते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से भी मस्तिष्क कम सक्रिय होता है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत एकाग्रता है। गुफाओं की भी यही कथा है, जो साधना करते हैं उनको गुफाएं बड़ी पसंद होती हैं, कहते हैं गुफा में करेंगे, गुफा में बहुत अच्छा ध्यान लगता है। क्यों लगता है गुफा में अच्छा ध्यान? और गुफाएं कैसी होती हैं? पहाड़ियों के अंदर होती हैं, यूं अंदर, उसमें कोई खिड़की नहीं होती, बस एक जो घुसने का दरवाजा है वो है, प्राय खिड़की नहीं होती, अंदर अंदर जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। अब श्वास को वो ले रहे हैं तो व्यय तो होता जाता है, वैसे भी वहां ऑक्सीजन कम होती है अंदर, क्योंकि वायु का प्रवाह नहीं है वहां, नई ताजा वायु नहीं आ पाती है। तो उनको क्या प्रतीति होती है कि गुफा में बहुत मन एकाग्र होता है। वो एकाग्रता का कारण ये भौतिक है, ये कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। ऐसे तो लोग भांग भी बहुत पीते हैं, ये साधु लोग जो कहे जाते हैं तथाकथित, वो भांग चरस ये बहुत पीते हैं, कारण इनसे भी मन एकाग्र होता है। भांग से, चरस से, अफीम से मन एकाग्र होता है, इसकी स्थितियां हैं। शराब से भी एकाग्र होता है। एक मात्रा में लिया तो शरीर की एक स्थिति में अन्य गतिविधियां रुक जाती हैं, और एक सीमा से ज्यादा होने पर फिर वो प्रलाप की स्थिति आ जाती है, बहुत चंचल भी हो जाता है या बेहोश भी हो जाता है, होश भी नहीं रहता सामान्य भी। लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहां अतिरिक्त भी नहीं होती और एक नियंत्रित चलती रहती है। कई जने पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले कई होते हैं, वो कहते हैं कि बिना भांग खाए तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, भांग खाने पे बहुत अच्छी एकाग्रता होती है और करते हैं। और ये विज्ञान से सिद्ध है, ये मस्तिष्क की गतिविधि को थोड़ा कम करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि एकाग्र होते हैं। और इसी तरह से जो बुद्धिवर्धक औषधियां कही जाती हैं, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, ये भी विज्ञान से सिद्ध है कि ये मस्तिष्क की गतिविधि को थोड़ा कम करते हैं, जैसे भांग भी करती है,
उसमें तो तीव्र होता है, लेकिन थोड़ा तो मस्तिष्क को अवसादित ये करते हैं। जैसे कि कोई बहुत सक्रिय हो तो उसके थोड़े हाथ पैर बांधते हैं तो गतिविधि रुक जाती है, लगेगा शांत हो गया है थोड़ा। तो जितनी भी ये बुद्धिवर्धक औषधियां हैं, ये हानिकारक रूप में नहीं लेना इसको, आप अन्यथा नहीं लेना मेरी बात को, लेकिन इनमें वो तत्व रहते हैं जो बुद्धि को थोड़ा सा निष्क्रिय करते हैं। अब किसी की बुद्धि बहुत सक्रिय है, सक्रिय है मतलब बहुत चंचल है, बहुत चंचल है यानी उसको पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे वो रोक नहीं पा रहा है अपनी बुद्धि को, लेकिन वो जब भांग लेगा, शंख पुष्पी लेगा, ब्राह्मी लेगा, तो मस्तिष्क की सक्रियता कुछ कम होगी, तो वो एकाग्रता लगेगी, तो उसको ध्यान भी अच्छा लगेगा, ऐसी उसको प्रतीति होगी, पढ़ाई में भी मन एकाग्र होगा। तो इनको कहते हैं सेडेटिव्स, थोड़ा ये अवसादित करती हैं। तो ऑक्सीजन की कमी भी हमारे मस्तिष्क को निष्क्रिय करती है। ये वैसे भी हम समझ सकते हैं, यदि ऑक्सीजन कम हो तो हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, कम करेंगे। वो भरपूर होती है तो हम बहुत सक्रिय ऊर्जावान रहते हैं, नहीं तो कम होते हैं। मस्तिष्क के साथ भी ऐसा ही होता है। तो गुफा जो लोग पसंद करते हैं साधक लोग, और बहुत अच्छा लगता है, ये भौतिक प्रभाव मात्र है, ये कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। हम केवल बाह्य साधनों से थोड़ी एकाग्रता करते हैं, अपने को सहायता ले लेते हैं उसकी। आपने कई साधक देखे हो जो अपने कमरे में सब खिड़कियां बंद करके बैठते हैं। बोले खिड़की खोल के बैठो तो मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगता है। खिड़की बिल्कुल बंद कर देंगे, रोशनदान भी बंद कर देंगे, कहीं बाहर से आवाज आती है, प्रकाश आता है, इसलिए मेरी एकाग्रता भंग होती है। अब प्रकाश के आने का और एकाग्रता के भंग होने का कोई संबंध है नहीं, ध्वनि से तो फिर भी कह सकते हैं। उनको ये पता नहीं लगता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। ये तो ठीक है कि वो खिड़की बंद कर लेते हैं, रोशनदान बंद करते हैं, बिल्कुल बंद कर देंगे, थोड़ा भी छेद होगा उसको भी बंद करने का प्रयास करेंगे, कमरा बंद करेंगे, फिर बोले कुछ देर बंद रहता हूं, एकांत में रहता हूं, तब मेरा ध्यान लगना शुरू होता है, तब एकाग्रता आती है। अब इस पीछे का तथ्य तो उनको पता नहीं है। बात ये होती है कि सब कुछ बंद कर देते हैं, फिर खुद तो सांस ले ही रहे, तो ऑक्सीजन का स्तर कमरे में कम होता जाता है, और इसके कारण से उन्हें ये प्रतीति होती है कि मेरा मन एकाग्र हो रहा है। तो प्राणायाम के साथ ये तथ्य हमारे को जानकारी में होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी होने पर मस्तिष्क की सक्रियता कुछ कम होती है। इसका उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो हम ध्यान में उपयोग ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसको करेंगे तो मन और ज्यादा अवसादित होगा और मूर्छित भी कोई हो सकता है। और ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो जाए, पूरी कमी हो जाए तो कोई मर भी सकता है, मूर्छित हो जाए और मर भी जाए, ये सब हो सकते हैं। लेकिन चूंकि प्राणायाम में हम कुछ देर रोकते हैं और फिर श्वास ले लेते हैं, तो इतनी मात्रा में इसका उचित प्रयोग किया जा सकता है। और प्राणायाम के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने एक विशेष बात लिखी। विशेष बात इसलिए कि और जगह ये देखने सुनने को नहीं मिलती है कि घबराहट होने तक प्राण को रोके रखें। प्राणायाम कब तक करें? घबराहट होनी चाहिए। इतने साल से बहुत जगह अलग अलग संस्थाएं हैं, 50-100 साल पहले से जो संस्थाएं चल रही हैं और ग्रंथ हैं, कहीं आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कि घबराहट होने तक रोकें। मेरे को तो सुनने में नहीं मिली कहीं। महर्षि ने ये एक बात लिखी, ये बहुत वैज्ञानिक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो इसका प्रभाव ऑक्सीजन की न्यूनता को हम एक विशेष स्तर तक न्यून ले जाते हैं और पूरी घबराहट होती है शरीर में, ये है। दूसरा, इसका एक शरीर पे क्या प्रभाव होता है कि हमारे रक्त की वृद्धि होती है। मोटे शब्दों में कह रहा हूं, रक्त की वृद्धि होती है, और सूक्ष्म रूप से देखें तो रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है, लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है, आरबीसी की। आपने सुना होगा जो व्यक्ति रोगी होते हैं, पहले बहुत ये होता था कि अब स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्वतों पर भेज देते थे उनको, पर्वतों पे जाओ आप। पर्वतों पे क्यों? यहां रक्त बढ़ नहीं रहा है उनका,
तो पर्वतों पे भेज देते हैं तो वहां रक्त बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो पर्वत वाले रहते हैं, कश्मीरी हैं या भूटानी हैं, नेपाली हैं, ये हमारी अपेक्षा अधिक लाल दिखाई देते हैं। चेहरे ज्यादा लाल होंगे, हमें लगेगा अधिक स्वस्थ हैं, लाल लाल दिखते हैं, खून अधिक दिखता है, खून उनमें ज्यादा होता है। उनका मतलब आरबीसी, रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं। उसका कारण क्या होता है कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन को ले जाना है, आवश्यकता है, तो शरीर क्या करता है, रक्त कणिकाओं को अधिक बनाता है ताकि ऑक्सीजन अधिक ले जाई जा सके। या नीचे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो कम रक्त कणिकाओं से भी हमारा काम चल जाता है, आवश्यकता ही नहीं होती लाल रक्त कणिकाओं की उतनी अधिक होने की। तो वहां जब कम ऑक्सीजन की स्थिति में जाते हैं तो स्वभावतः रक्त कणिकाएं अधिक बनती हैं। रक्त कणिकाएं बनने के लिए हमारे शरीर में स्थान होते हैं हड्डियों के अंदर, बीच में हड्डियों के जो पोर होते हैं अंदर, नली होती है, खाली जगह होती है, रक्त मज्जा होती है, वहां पर बोन मैरो होती है, वहां किनारों पे और इस पे वहां इनके बनने की व्यवस्था है, वहां बनती है ये। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की न्यूनता होती है तो उसका संकेत मस्तिष्क में जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो एक तो सांस लेने की इच्छा करेगी, शरीर प्रतिक्रिया करेगा, नहीं सांस लो, सांस फूलेगी हमारी, बार बार सांस लो, गहरे सांस लो, वो भी एक प्रक्रिया होती है। दूसरा, रक्त कणिकाओं को बनाने की प्रक्रिया भी तेज होती है कि भाई आवश्यकता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और रक्त कणिकाएं बनाओ। ये शरीर में तंत्र ऐसा बना हुआ है, अपने आप वो उत्प्रेरित होती हैं, उत्तेजित होती हैं। तो उन रक्त कणिकाओं का बनने की गति बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो चूंकि पहाड़ों पर वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनके शरीर में रक्त कणिकाएं अधिक बनती हैं, इसलिए वो स्वभावतः अधिक लाल दिखाई देते हैं। वहां कोई भी रहेगा, इधर से भी जाएगा, अधिक दिन रहेगा तो उसका चेहरा लाल लगने लगेगा, रक्त कणिकाएं बढ़ जाएंगी। तो प्राणायाम में जब हम घबराहट तक पहुंचते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी तक अपनी स्थिति को पहुंचाते हैं, तो मस्तिष्क में संकेत जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वो फिर रक्त कणिकाओं बनाने वाली कोशिकाओं को प्रेरणा देता है, और बनाओ, कमी हो रही है, पूर्ति करो। तो हमारी रक्त कणिकाएं अधिक बनने लगती हैं, तेज बनने लगती हैं। तो बिना पहाड़ों पे गए भी, यहां रहते हुए भी रक्त अधिक बनाना हो, ठीक करना हो, तो ये प्राणायाम का घबराहट होने तक रोकना। श्वास पूरा पूरा ले रहे हैं तब ये प्रभाव नहीं आएगा। ये आकस्मिक आपातकाल की स्थिति पैदा करते हैं हम प्राणायाम के द्वारा, श्वास प्रश्वास को रोक करके। तो आपातकाल में विशेष प्रक्रिया करके उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो हम इस तरह अपने रक्त कणिकाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को प्रेरणा देते हैं, उत्तेजना देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उनको, तो उससे वो अधिक बनने लगती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, रक्त कणिकाएं अधिक बनती हैं, ये इसका लाभ होता है। तो घबराहट होने तक रोकना, ये महर्षि दयानंद का विशेष कथन है, और जगह नहीं देखने को मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम की दृष्टि से, मन के रोकने के लिए भी और रक्त कणिकाओं के निर्माण को की गति को बढ़ाने के लिए भी। दूसरी बात, रक्त कणिकाएं बनती हैं, बनने के बाद में इकट्ठी भी रहती हैं प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर, कि जब कभी आवश्यकता हुई, अचानक सांस फूला, तो वो तत्काल रक्त के अंदर छोड़ देती हैं। जैसे मांग, आवश्यकता बढ़ जाती है तो हमारा जो भंडार है रखा हुआ, उसको हम एकदम कह देते हैं चलो अधिक लोग आए तो राशन बढ़ा दो आगे, रोटी सब्जी दे दो आगे, इकट्ठा रहता है। तो जिस समय हम ये घबराहट की स्थिति में जाते हैं तो प्लीहा में जो रक्त कणिकाएं बनी हुई रखी हैं इकट्ठी, वो वहां से शरीर छोड़ता है और रक्त में प्रवाहित कर देता है। फिर वहां कम हो गई, फिर और बननी भी शुरू होती हैं। तो जो हमारी को रक्त कोशिकाएं बन भी गई लेकिन अभी जमा है, आवश्यकता न होने के कारण से रखी हुई हैं, कि अचानक जब आवश्यकता पड़ी तब इसको रक्त में हम छोड़ देंगे, प्रवाहित कर देंगे।
जैसे समाज में चीनी की कमी होती है, भाव बढ़ते हैं, तो सरकार क्या करती है, लाखों टन चीनी बाजार में छोड़ती है, रिलीज करती है, ताकि उपलब्धता बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं हो। तो वो रक्त कोशिकाएं जो बनी हुई रखी हैं, इकट्ठी रखी हैं, वो रक्त में अधिक आ जाती हैं, उसकी प्रक्रिया हो जाती है, वो हमारे को लाभ मिलता है। ओ, ये कब होता है, जब हम घबराहट की स्थिति में जाते हैं, तब ये प्रक्रिया एकदम तीव्रता से होती है। तो प्राणायाम की एक व्यवहारिक बात जो ऋषि ने बताई है, हम घबराहट होने तक उसको रोकें। इसी से संबंधित प्रश्न इन्होंने लिखा है आगे कि प्राणायाम करते वक्त फेफड़ों में जो ऑक्सीजन या उसका उपयोग कर लिया जाता है, अब ऑक्सीजन नहीं है और घबराहट शुरू हो गई है, यह कितने प्राणायाम के बाद में संभव है? तो ये पहले प्राणायाम से ही संभव है, पहले ही प्राणायाम में होगी, चाहे बाह्य प्राणायाम हो चाहे आभ्यंतर प्राणायाम हो। बाह्य प्राणायाम होगा तो ये बेचैनी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हवा तो निकाल दी, तो थोड़ी सी बची है, वो थोड़ी सी देर में उपयोग हो जाएगी और फिर घबराहट शुरू हो जाएगी। और आभ्यंतर प्राणायाम यदि करते हैं, अंदर सांस भर ली है, तो हमने अधिक सांस है अंदर, जब तक उसका उपयोग चल रहा है, जब तक वो है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तब तक घबराहट नहीं होगी। लेकिन थोड़ी अधिक देर बाद में वहां भी घबराहट शुरू हो जाएगी। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहीं भी हमने रोक दिया, तब भी कुछ देर बाद में स्थिति के अनुसार घबराहट शुरू होगी। तो प्राणायाम कोई सा भी हो, और पहली बार ही करेंगे तभी घबराहट होने लगेगी। शर्त यह है कि आप रोके रखें उसको। हल्की सी बेचैनी हुई और श्वास ले लिया तो इतनी नहीं होगी, थोड़ी देर तक रोकते हैं। तो जिन्होंने किया है उनको सबको अनुभव होगा ही, पूरे शरीर में खिंचाव हो जाता है, झंझनाहट हो जाती है, पूरा एकदम कस जाता है सर, कुछ नहीं सूझेगा। और इतनी पूरा बहुत बल लगा करके, जैसे कि कुश्ती लड़ रहे हैं और किसी को पूरा बल लगा करके हम रोकते हैं, ऐसे पूरा बल लगता है उस समय, इतना ज्यादा हो जाता है। तो पहले प्राणायाम में भी घबराहट हो सकती है यदि हम तब तक के लिए रोक के रखें। तो मैं सोचता हूं ये विषय इतना ही रखता हूं, इतना ही हो गया। पूछिए, समय हो गया वैसे। हाँ, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी कहते हैं रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। रक्त का मतलब एक अर्थ होता है खून, और एक रक्त का मतलब है लाल। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और चक्रिकाएं, प्लेटलेट्स, ये तीन तरह की होती हैं। तो जिसे आरबीसी कहते हैं, उसमें एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। तो हीम कहते हैं लोहे को, उसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम है हीम, और ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है। तो हीम और ग्लोबिन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि ऑक्सीजन को लेता है और फिर कोशिका के पास जाके छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फिर फेफड़ों में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को लेता है, परिवहन का काम करता है। वो हीमोग्लोबिन कहते हैं, एचबी। वो एक ही बात है, उसी का ही घटक है वो। तो आचार्य जी, आपकी बात, समय तो हो गया है, कल कर लें।